आज रेगुलर वर्ब्स कर लेते हैं, कल इरेगुलर करेंगे। वर्बल impreteritum, verbs in past. It is a past form. Second thing, conjugation of ish and rc remain same. जैसे modal verbs में था, two types है, regular and irregular. रेगुलर देखते हैं। कैसे होंगे रेगुलर वर्ब्स को, अगर फॉर एग्जांपल माखन ही है तो आप कैसे उसको प्रेटेरिटम में चेंज करें। सबसे पहले आप लिखेंगे रूट, वर्ब की रूट है, फिर उसमें जस्ट ऐड कर देंगे टीई या फिर ईटीई। ईटीई कब ऐड करेंगे, जब वर्ब के एंड में या तो डी है या फिर टी है। फॉर एग्जांपल माखन, अब माखन में रूट क्या है, माखन। माखन में रूट क्या है, मार्क, ई एन एन एंडिंग है। तो मार्क लिखेंगे फिर और ऐड कर देंगे टीई, तो क्या होगा, मार्कता। तो ये आपके पास्ट हो गई। बट इनकी भी कॉन्जुगेशंस होती है, मार्कटा भी कॉन्जुगेट होगी, ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ भी मार्कटा है, दो के साथ भी मार्कटा है। ये चीज तो क्लियर है आपको। तो कुछ रेगुलर वर्ब्स है, मैं वो लिख रही हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, फिर उनकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। मैम बट हमने जो पास फॉर्म सीखी थी मैम बीच में, वो तो नहीं कि मैम गेस फील्ड वो सीखी थी। वो परफेक्ट है। अब आप 8 चैप्टर में देखेंगे कि मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं आई हैव डन द होमवर्क और आई डिड द होमवर्क, इनका मतलब देखेंगे तो सेंस सेम है। बट जब आप स्पीकिंग लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब किसी चीज को बोल रहे हैं, तो अलग यूज होता है, और जब उसको लिख रहे हैं तो अलग यूज होता है। ओके। मीनिंग तो सेम ही है। अभी मैं बता ही देती हूँ आपको। स्पीकिंग जब आप किसी चीज की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आई हैव डन द होमवर्क, तब तो आप यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिप्स वाई। बट जब आप उसी चीज को लिखेंगे, राइटिंग लैंग्वेज जो होती है, उसमें आप प्रेटेरिटुम का यूज करते हैं, जो कि पास्ट है। ओके। ओके। पता आपको दोनों होनी चाहिए। ओके। करिए नोट।
डन मैम। आप देखिए इनकी कॉन्जुगेशन क्या होती है। कॉन्जुगेशन का रूल अगर आपको याद हो तो नॉर्मली होता है जैसे कि स्पील्टा की हम लेते हैं, इश स्पील्टा, देन सेम स्पील टेस्ट, जो आपका एसटी रूल होता है डू के साथ, और एक रूल है कि इश और एरएजी के साथ सेम है, तो अब एरएजी के साथ भी क्या होगी, स्पील्टा, स्पील्टेन, स्पील्टेट, यही होता था। PENTEN एंडिंग अगर आपको याद है तो ये सेम रहता है। हर कोई भी आप वर्ब ले लीजिए, काफ्टा है तो क्या हो जाएगी, काफ्टा, काफ्टेस्ट, काफ्टा, काफ्टेन, काफ्टेट, काफ्टेन। आया समझ? क्लियर है ये? यस मैम। हम्म। अब देखिए सेंटेंस में आप कैसे यूज करते हैं। कॉन्जुगेशन तो इनकी सिंपल है, रूल तो मैंने आपको बता दिया, तीनों का डिफरेंस देख लो। देखिए नॉर्मल में आप क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे रखते हैं वर्ब, इश्माखा दी हाउस ऑफ काबा, आई डू द होमवर्क, ये हो गई आपकी प्रेजेंस। और अगर आप कहते हैं आई डिड द होमवर्क तो क्या हो जाएगा, इश माकचा दी हाउस ऑफ काबा, ये हो गया आपका पास्ट प्रेटेरिटो। और यहीं पे आप कहते हैं आई हैव डन द होमवर्क, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इश हाबा दी हाउस का मैम। गेमा। क्लियर है डिफरेंस? देखिए एज अ चाइल्ड आई हैव प्लेड अ लॉट, उसको आप क्या कहेंगे, आल स्किन, हाबा इश फील गेस्पिल्ड। और एज अ चाइल्ड आई प्लेड अ लॉट, सेंस तो दोनों की सेम है पर प्लेड अ लॉट है तो इसका मतलब पास्ट है, तो ये कैसे हो जाएगा, आल स्किन्ड। अब आएगी सीधी वर्ब प्रेटेरिटो, हेलो। यस आई गेस मैम लेफ्ट। आज तक मेरा नेटवर्क गया। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। सॉरी मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। तो कहाँ तक सुना आपने? फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड स्टार्ट बस। हम्म, आल स्किन्ड हाबाइश फील गेस्पिल्ड, तो ये तो आपका हो गया परफेक्ट। आप कह रहे हैं एज अ चाइल्ड आई हैव प्लेड अ लॉट,
और अगर आप कहते हैं एज अ चाइल्ड आई प्लेड अ लॉट, तो ये हो गया पास्ट, तो यहाँ पे स्पीड हो गया। यही डिफरेंस है। सेंस दोनों का सेम है। रूल मैंने आपको बता दिया है कि स्पीकिंग लैंग्वेज में जो है आपका पार्टिसिप्स वाई या फिर गे फॉर्म यूज होता है, उसी को आप लिख रहे हैं तो प्रेटेरिटुम यूज होता है। सेंस दोनों का सेम है। और कुछ आपकी वर्ब्स हैं इरेगुलर, वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है याद करने में, तो वो हम कल करेंगे, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा। आज आप लर्न करिए 7 चैप्टर और 8 चैप्टर की वोकैब जितनी आप कर पाए, और एक बार रेगुलर वर्ब्स को देख लेंगे।